ये मैं बता दूं कि ये चैप्टर का मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है जिसमें ये चैप्टर की बहुत यूज़फुल और इम्पोर्टेंट थियोरी भी है। और नेक्स्ट ये वीडियो में हम जो इलास्ट्रेशन पढ़ेंगे और जितने भी एक्सरसाइज सम्स हम जो पढ़ने वाले हैं वो सब सम की वो जो थियोरी वो फर्स्ट वीडियो में वो बेस है। तो अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो ना देखा हो तो वो सबसे पहले देख ले और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ओके, देन इलास्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। अब देखेंगे कि ये PRN क्या है। सो वर्ड I it means interest, P means principal amount, R means rate of interest जो हमें सम में क्वेश्चन में ही दिया होगा, और N means number of years। ये सब अमाउंट आपको दी होगी बट ये जो पॉइंट है नंबर ऑफ इयर्स, ये जो नंबर ऑफ इयर्स है यहाँ पे उसके दो पॉइंट है। कैसे हम नंबर ऑफ इयर्स को यहाँ पे लेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट है इफ ड्राइंग इज डन in the beginning of every month, then interest will be calculated। कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे, सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 78 डिवाइड 12। और सेकेंड जो पॉइंट है वो है इफ ड्राइंग्स इज डन एट द एंड ऑफ ईयर, then interest, sorry end of year nahi, end of month, then interest will be calculated। कितना होगा n is equal to 66 डिवाइड 12। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो ड्राइंग की अमाउंट है वो ड्राइंग की अमाउंट ऑलवेज हम लेंगे पर मंथ। मतलब पर मंथ यानी कि पर मंथ नहीं बोल सकते बट ऑलवेज एक महीने की ही, ओनली 1 मंथ की हमें यहाँ पे अमाउंट लेनी है। ओके, सो अब n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इयर्स, और यहाँ पे मैंने जो नंबर ऑफ इयर्स और नंबर ऑफ मंथ जो मैंने यहाँ पे बोला है वो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट ये बताए कि इफ ड्राइंग इज डन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर ड्राइंग हर महीने की बिगिनिंग और स्टार्टिंग में अगर ड्राइंग करते हैं तो n इज इक्वल टू क्या लेंगे 78 डिवाइड 12। और अगर इफ ड्राइंग इज डन एट द एंड ऑफ मंथ देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट n इज इक्वल टू कितने मंथ लिए 66 डिवाइड 12। अब ये जो है 78 और 66 डिवाइड 12 वो कहाँ से आए, तो अब हम उसका एक्सप्लेनेशन देखें। ओके, देन 78 डिवाइड 12
और 66 डिवाइड 12 कहाँ से है? ये जो 78 डिवाइड 12 है वो बिगिनिंग में है और ये जो 66 डिवाइड 12 है वो एट द एंड ऑफ मंथ। यहाँ पे मैंने ये बोला, एक एग्जांपल से हम लेते हैं कि अगर ए नाम का कोई पर्सन मंथ के स्टार्टिंग में 500 विड्रॉ कर रहा है अपने फर्म में और अपने बिजनेस में से, तो वो स्टार्टिंग में कर रहा है, मान लो हमारा ईयर है 1 जनवरी और कोई भी यहाँ पे ईयर ले लेते हैं 2020 ले लेते हैं, तो उसने स्टार्टिंग में 500 बिगिनिंग में उसने 500 का यहाँ पे ड्राइंग किया, तो फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट मंथ वो वापस कर रहा है फरवरी में एट द बिगिनिंग में, मतलब 1 फरवरी को। फिर है मार्च यानी कि 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, ये जो सब कर रहा है वो स्टार्टिंग में कर रहा है। अगर वो 1 जनवरी को 500 विड्रॉ कर रहा है तो इंटरेस्ट कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक, यानी कि कितने मंथ हो गए? 12 मंथ्स हो गए। फिर 1 फरवरी से वो वापस दूसरे 500 विड्रॉ कर रहा है, तो फिर कितने मंथ का? फरवरी टू 31 दिसंबर यानी कि 11 मंथ। फिर 1 मार्च को विड्रॉ करेगा तो कितने मंथ हो गए? 10 मंथ एंड सो ऑन। मींस फिर अब 1 अप्रैल को करेगा तो फिर 9 मंथ, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे करते ये जो सब मंथ का टोटल लगाएंगे वो हो गए 78 मंथ। सो इसीलिए हमने यहाँ पे 78 टोटल मंथ्स एंड और एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ, तो डिवाइड बाय 12। ओके, अब बोला एंड में कैसे? अगर एंड में करेगा तो 31 जनवरी हो जाएगा और 31 जनवरी को अगर वो विड्रॉ करेगा तो हम 1 मंथ का तो फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे नहीं, 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे नहीं, यानी कि हम 1 फरवरी से स्टार्ट करें तो 1 फरवरी 31 दिसंबर यानी कि कितने मंथ हो गए? 11 मंथ। 11 मंथ फिर करेगा मान लो 28 फरवरी और 29 फरवरी 2020 में, तो 29 फरवरी अगर उसने विड्रॉ किया तो फिर कितने महीने का होगा? 10 मंथ। और फिर सेम यहाँ पे किया वो यहाँ पे, फिर अब वो करेगा 31 मार्च को तो 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इसका टोटल लगाएंगे 66। ये था बिगिनिंग का और ये था एंडिंग का। ओके, सो ये हो गया 66 मंथ और 60 से और एक ईयर में होते हैं 12 मंथ, तो डिवाइड बाय 12। ओके, तो हम अब इलास्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। इलास्ट्रेशन नंबर 1, क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। हिरल विड्रॉज ₹500 in the beginning of every month. If 10% per annum interest is chargeable on drawing, determine annual drawing and interest on drawing. यहाँ पे हमें 2 पॉइंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमको पूछा है एनुअल ड्राइंग। एनुअल ड्राइंग यानी कि उसने पूरे साल में कितना टोटल ड्राइंग किया है। यहाँ पे एवरी मंथ उसने 500, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ उसने 500 रुपीज विड्रॉ किए, तो 500 पर मंथ मल्टीप्लाइड, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ, सो मल्टीप्लाइड 12, तो कितने हो गए? 6000 रुपीज। सो एनुअल ड्राइंग कितना हो गया? 6000 रुपीज। अभी जो सेकेंड पॉइंट है,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला हमने देखी थी, I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100. सो P, एक बार फिर बता दूं, P पर मंथ ही होना चाहिए, मतलब जो भी उसने ड्राइंग किया है वो पर मंथ का ड्राइंग होना चाहिए. सो P है 500 पर मंथ दिया है, मल्टीप्लाइड आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, सो मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड n. पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इन द बिगिनिंग. मैंने बताया आपको बिगिनिंग हो तो कितने मंथ डिवाइड 12 करेंगे, 78 मंथ डिवाइड 12, और यहाँ पे होगा डिवाइड 100. ओके, सो यहाँ पे ये कट, और उसका फाइनल आंसर है 325 रुपीज. ओके ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक दूसरा एक्सरसाइज में सम है. एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, अ पार्टनर विड्रॉज आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म. At the end of the year, total annual drawing is 12,000. 12% per annum interest is chargeable on drawing, and determine the amount of interest on drawing of the year. Important क्या है यहाँ पे, उसने end of the year, sorry हाँ end of year में, ending में उसने withdraw किया है. यहाँ पे दो पॉइंट ही ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में, दो पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बिगिनिंग और दूसरा एंडिंग. अब एनुअल ड्राइंग है, और मैंने आपको बोला था कि P इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के टाइम पे प्रिंसिपल अमाउंट है वो पर मंथ होनी चाहिए, और यहाँ पे कितनी है, एनुअल है, तो पर मंथ हम फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे मंथली ड्राइंग, एनुअल है 12,000, और मंथली फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय 12, तो कितने हो गए 1,000 रुपीज. वो मंथली ड्राइंग हमें मिल गया 1,000 रुपीज. अब वेरी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is equal to PRN, I is equal to PRN upon 100. P हमें कितना मिला 1,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%, और N है, हाँ अब एंडिंग में है तो कितना होगा 66 डिवाइड बाय 12, और डिवाइड में 100 है. 12 कट और यहाँ पे 0 0 कट, यानी कि हमें टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया 660 रुपीज इंटरेस्ट. ओके, इलास्ट्रेशन 2. हंसा, हितेश एंड विजय आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म. अब यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, हंसा, हितेश एंड विजय. देयर कैपिटल प्रपोर्शन, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का प्रपोर्शन नहीं दिया है, यहाँ पे है कैपिटल प्रपोर्शन. मतलब ये जो 3 पार्टनर है वो कितने प्रपोर्शन में कैपिटल लाएंगे. ओके, सो कैपिटल प्रपोर्शन दिया है 3:2:1. हितेश इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. अब यहाँ पे हितेश कमीशन रिसीव करेगा, कितने परसेंट कमीशन रिसीव करेगा 10% कमीशन, और किसके 10%, नेट प्रॉफिट के कमीशन, नेट प्रॉफिट के 10%. अब ये जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नीचे एक प्रॉफिट दिया है, व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 1,65,000.
ये जो 1,65,000 प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट नहीं है। अब नेट प्रॉफिट किसको बोलेंगे, मतलब यहाँ पे सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये सब ट्रांजैक्शन या डिडक्ट करने के बाद जो हमें फाइनल प्रॉफिट मिलता है वो होता है नेट प्रॉफिट। बट ये जो प्रॉफिट दिया है यहाँ पे, अगर नेट प्रॉफिट दिया होता तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होता कि ये नेट प्रॉफिट है, बट यहाँ पे ओनली क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी कि कमीशन लेस करने से पहले का ये जो प्रॉफिट दिया है 1,65,000। तो अगर हमें ये तीन पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट मींस आफ्टर डिडक्शन ऑफ द कमीशन। ओके, हितेश का कमीशन बाद करने के बाद हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट हम ये तीन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा क्या है कि व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश, मतलब हितेश यहाँ पे टोटल कितनी अमाउंट रिसीव करेगा। ओके, तो सबसे पहले हितेश जो कमीशन रिसीव करने वाला है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज एज्यूम करते हैं द अमाउंट किसकी लेंगे, कमीशन की, अमाउंट ऑफ कमीशन, सॉरी अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मीन्स क्या होगा, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, कमीशन के बाद का जो नेट प्रॉफिट है वो है इज ₹100। ओके, द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इज ₹100। तो अभी नेट प्रॉफिट के 10% बोले थे, तो 100 के 10% कितने हो गए, एंड कमीशन 10% बोला था नेट प्रॉफिट का, तो जो ये नेट प्रॉफिट है उसके 10% ले लेंगे, ₹10 हो गए 10%। तो कमीशन लेस करने के पहले की अमाउंट कितनी होगी, ओके, बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन, कमीशन लेस करने से पहले का प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये जो 100 थे वो और कमीशन, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 110 रुपीज। ओके, अब ये जो 110 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, और यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट दिया है ये जो प्रॉफिट है वो भी कमीशन बाद करने से पहले का है, और ये जो हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया वो भी कमीशन लेस करने से पहले का है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इफ 110 रुपीज बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन हो तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो सकता है, और कमीशन, चलो कमीशन कितना हो सकता है 10 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना है, देयरफॉर 1,65,000 प्रॉफिट हो तो कमीशन कितना होगा। तो यहाँ पे नेसेसरी कैलकुलेशन करते हैं, 1,65,000 मल्टीप्लाइड 10 डिवाइड बाय 110, जीरो कट हो गए और यहाँ पे हमें मिलेगा 15,000 रुपीज कमीशन। ओके, तो यहाँ पे हमें मिल गया कमीशन, कितना मिला 15,000 रुपीज हमें यहाँ पे कमीशन मिला। अब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें जो हमें जो प्रॉफिट मिला है उसमें से कमीशन लेस करेंगे, तो प्रॉफिट है 1,65,000 और कमीशन है 15,000, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया 1,50,000। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हितेश को टोटल कितने रुपीस मिलेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप डीड जब पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि अगर पार्टनरशिप डीड में एक्सप्लेनेशन है कि प्रॉफिट को कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो
उतने ही रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट जब अगर नहीं दिया है कि कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने प्रपोर्शन में, इक्वल प्रपोर्शन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पे जो प्रपोर्शन दिया है वो कैपिटल प्रपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस का प्रपोर्शन नहीं है। तो प्रपोर्शन तो है नहीं, रेशियो तो है नहीं हमारे पास, तो हम ये जो 1,50,000 रुपीज है उसको हम इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड करेंगे। और इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड करेंगे तो हितेश को प्रॉफिट की कितनी अमाउंट मिलेगी वो हम देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे रिसीव्ड और लिख लेते हैं कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश। ओके, इसके डिवाइड 3 करेंगे 1:1:1 प्रपोर्शन में। सो यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट प्लस कमीशन। तो नेट प्रॉफिट की अमाउंट मिल गई 50,000 प्लस कमीशन कितना मिल गया 15,000, तो उसको मिलने वाली टोटल अमाउंट हो गई 65,000। ओके, सो यहाँ पे हितेश नेट प्रॉफिट की यहाँ हमने थ्री पार्ट किए क्योंकि 3 पार्टनर्स है कि कैसे 1:1:1। तो 1:1:1 में हितेश का शेयर कितना आया 50,000 और उसका जो कमीशन था 15,000, तो 50,000 प्लस 15,000 65,000। ओके, illustration number 3, the profit loss sharing ratio of Jay, Suresh and Pankaj। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो हमें दे दिया है 6:2:3। इलास्ट्रेशन 2 में हमें कैपिटल रेशियो दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया था, दैट्स व्हाई हमने उसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस रेशियो ऑलरेडी दे दिया है। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे P&L रेशियो कितना दिया है 6:2:3। नेक्स्ट है a manager has received his commission of ₹6600। अब मैनेजर का यहाँ पे कमीशन दिया हुआ है 6600 at the 10% after reduction of such commission। पहले था सेम वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस किया है। ओके, कमीशन बाद करने के मतलब कमीशन फॉर एग्जांपल 100 रुपीज हो तो उसके 10% डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट लॉस मतलब जो प्रॉफिट हमारा बचा उसके 10% यहाँ पे उसके 10% कमीशन देना है। ओके, सो पहले इलास्ट्रेशन 2 में हमने क्या सपोज किया था, सेम वही टॉपिक हम यहाँ पे रखेंगे। ओके, सो सपोज द नेट प्रॉफिट is 100 is ₹100। सो ये नेट प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट लिखा है दैट मीन्स कमीशन बाद का यहाँ पे वो प्रॉफिट हमें मिला, तो कमीशन बाद का ही प्रॉफिट और उसके 10% करना है। सो कमीशन देयरफॉर कमीशन इज ₹10। अब यहाँ पे भी हमें कमीशन नहीं दिया है 6600, तो हम ऐसा बोल सकते हैं अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको पूछा क्या है, ए सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग्स द पार्टनर, जो भी कमीशन बाद करने के बाद जितना भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ओके, तो वो हमें पूछा है, तो ये नेट प्रॉफिट यही हमको 3 पार्टनर्स के बीच में ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि इफ 10 रुपीज कमीशन हो तो नेट प्रॉफिट हमारा 100 रुपीज है, तो 6600 रुपीज कमीशन हो तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा, तो 6600 मल्टीप्लाइड 100 डिवाइड 10, 0 कट, तो हमारा नेट प्रॉफिट हमें मिल गया 66,000 रुपीज।
अब ये जो 66,000 रुपीज है उसको हमें ये रेशियो में डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले ये रेशियो में डिवाइड करेंगे 3 पार्टनर से, जयेश, सुरेश और पंकज। टोटल प्रॉफिट है 66,000 और उसमें जयेश का रेशियो है 6, यानी 6 + 2 + 3। ओके, तो 6 + 2 8 + 3 11। सो 6 / 11। अब यहाँ पे कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे या तो फिर 11 6 तो 6 6 36,000 रुपीज। नेक्स्ट सुरेश, टोटल प्रॉफिट है 66,000 और उसका प्रपोर्शन है 2, सो 2 / 11। यहाँ पे भी सेम 12,000। और लास्ट पंकज का प्रपोर्शन है 3, सो 3 / 11। तो यहाँ पे भी सेम 18,000। Illustration 4. Sheila, Surbi and Seema are partners sharing profit loss in the ratio of 5:7:9. यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, शीला, सुरभि एंड सीमा। वो उनका प्रॉफिट लॉस का रेशियो है 5:7:9। मैनेजर संकेत इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन। मैनेजर है, उसका कमीशन का रेशियो है 10%, ओके, फ्रॉम द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। मतलब उसका कमीशन बात करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके 10% करेंगे तो उसका कमीशन की अमाउंट मिलेगी। सुरभि रिसीव शेयर इन प्रॉफिट ₹7,000। यहाँ पे डिवाइजेबल प्रॉफिट है तो उसमें सुरभि का शेयर कितना आया 7,000। सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत। यहाँ पे संकेत जो मैनेजर है उसकी कमीशन की अमाउंट कितनी मिलेगी वो फाइंड करना है। और सेकंड क्या है, ऑल्सो डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर। और मैनेजर के कमीशन माइनस करने, डिडक्ट करने से पहले कितना प्रॉफिट होगा उसकी भी अमाउंट यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो दिया है, P&L का रेशियो कितना दिया है 5:7:9, यानी कि टोटल शेयर कितना हो गया, टोटल शेयर बोले तो टोटल शेयर कितना हो गया 5 + 7 12, 12 + 9 21 शेयर हो गया। तो यहाँ पे सुरभि का जो प्रॉफिट में शेयर है वो है 7,000 रुपीज। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सुरभि का जो रेशियो देखे तो वो कितना हो गया 7 है सुरभि का रेशियो, यानी कि 7 / 21। ओके, तो यहाँ पे सुरभि का रेशियो कितना हो गया 7 रेशियो हो गया। अब हमें सबसे पहले टोटल यानी कि डिवाइजेबल प्रॉफिट सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो डिवाइजेबल प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सुरभि का पार्ट 7 हो, उसका शेयर 7 हो, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 21। तो उसका यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, सो देयरफॉर 7,000 प्रॉफिट हो तो टोटल डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 7,000 × 21 डिवाइड 7। यहाँ पे 7 7 कट, यानी कि 1 से कट हो गया 1,000 × 21 21,000 रुपीज। ये जो प्रॉफिट मिला ये प्रॉफिट है डिवाइजेबल प्रॉफिट, मतलब कमीशन लेस करने के बाद का प्रॉफिट हो गया 21,000। अब जो फाइंड करने को बोला है वो फर्स्ट टॉपिक, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत। सबसे पहले संकेत की कमीशन, अब यहाँ पे कितने परसेंट बोला था 10%, बट किसके 10%,
फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, उसका कमीशन लेस हो उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसके 10%, तो उसके बाद का प्रॉफिट है 21,000। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन ऑफ संगीत, तो 21,000 प्रॉफिट है और उसके 10% यानी कि 2,100 रुपीज है मैनेजर संकेत का कमीशन। अब जो लास्ट सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑल्सो डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ मैनेजर, मतलब मैनेजर का कमीशन डिडक्ट करने से पहले का प्रॉफिट कितना है, तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट, क्या बोला है, बिफोर द कमीशन, तो उसके लिए कमीशन बाद करने मतलब कमीशन लेस करने के बाद का प्रॉफिट था 21,000 और कमीशन कितना हो गया 2100, यानी कि टोटल कितना हो गया 23,100। Illustration 5. Riya, Dilip and Kirtan are partners of a partnership firm. The share of Kirtan is 1/5 of share of Dilip and share of Riya is double of share of Kirtan. यहाँ पे क्या बोला है, कीर्तन का जो शेयर है वो दिलीप के शेयर से 1/5 है और यहाँ पे रिया का जो शेयर है वो कीर्तन के शेयर का डबल है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, सपोज द शेयर ऑफ दिलीप, यहाँ पे जिसके कर्ता बोले हो उसको हम सबसे पहले सपोज करेंगे। ओके, तो यहाँ दिलीप के शेयर का बोला है तो यहाँ पे दिलीप को सपोज करेंगे, तो शेयर ऑफ दिलीप इज ₹100। अब यहाँ पे क्या बोला है, शेयर ऑफ कीर्तन, शेयर ऑफ कीर्तन is 1/5 of share of Dilip. Share of Kirtan is 1/5 of Dilip. Means दिलीप का शेयर कितना है 100, तो 100 का 1/5 करेंगे यानी कि डिवाइड 5 करेंगे, 1/5 यानी इसका 1/5, तो कितना हो गया 20, तो कीर्तन का शेयर मिल गया 20। अब क्या बोला है, शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ शेयर ऑफ कीर्तन, मतलब रिया का शेयर वो कीर्तन के शेयर से डबल है। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ कीर्तन, या तो डबल ऑफ शेयर ऑफ कीर्तन। इट मीन्स 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट मीन्स 40 हो गया। यहाँ पे कीर्तन का शेयर है 20 और रिया का उससे डबल है, तो डबल यानी कि मल्टीप्लाइड 2, तो 40। तो अब क्या बोला है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 1,92,000। यहाँ पे बोले हैं कि प्रॉफिट है 1,92,000, तो ईच पार्टनर को कितने मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे उसके लिए हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। तो ये जो हमें यहाँ पे रेशियो मिला कर दिलीप का 100, ओके, यहाँ पे 3 पार्टनर्स है ना, दिलीप रिया, दिलीप और कीर्तन। तो रिया का कितना मिला 40 रेशियो, दिलीप का है 100 हमने जो एज्यूम किया वो, और कीर्तन का है 20। हो सके उतने छोटे हिस्सों में हमें इसको डिवाइड करना है, यानी कि रेशियो उसमें बनाना है। तो यहाँ पे सब में 0 कट हो जाएंगे, तो 4:10:2, और छोटे होंगे और 2 से डिवाइड कर सकेंगे, तो 2:5:1। तो ये जो 2:5:1 जो हमें रेशियो मिला वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। क्या हो गया, प्रॉफिट
शेयरिंग रेशियो। अब ये जो प्रॉफिट है 1,92,000, इसको हम ये 3 पार्टनर्स के बीच में ये रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सो रिया, दिलीप एंड कीर्तन, टोटल प्रॉफिट है 1,92,000 मल्टीप्लाइड कितना है 2:5:1, यानी कि 2 + 5 7 + 1 8, तो 2 डिवाइड 8। फिर दिलीप का कितना है 1,92,000, यानी 5 डिवाइड 8, और कीर्तन का है 1,92,000 1 डिवाइड 8। यहाँ पे हो गया 48,000, 1,20,000 एंड 24,000। अब ये जो हमें प्रॉफिट मिल गया है वो किसके बीच में हमने डिवाइड किया है, रिया, दिलीप एंड कीर्तन। अब एक्सरसाइज के अंदर हमने जो इलास्ट्रेशन पढ़े सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये 4 इलास्ट्रेशन जैसे ही एक्सरसाइज के अंदर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सम दिए हुए, तो वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।